अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। हाँ जी, यहाँ पर सुबह का टाइम है। मैं इनके ब्रेकफास्ट और लंच बॉक्स ही रेडी कर रही हूँ। और मेरी जो भी बहनें देख रही हैं, मुझे अच्छी तरह से पता है कि वो भी सब जल्दी उठती हैं और उनको इस बात का अंदाज़ा भी होगा कि जल्दी उठने के कितने ज़्यादा फ़ायदे भी हैं। क्योंकि इस टाइम पर ना बंदा सारे दिन की एक तरह से आप प्लानिंग भी कर लेते हो, आज क्या क्या काम करने हैं, क्या पकाना है। और क्योंकि मैंने अगर कुछ हांडी वगैरह जो भी बनानी होती है ना, तो अगर कोई मटन या चिकन निकाल कर रखना है तो फिर इस टाइम पर उठ के तो ना निकाल के तो मैं रख देती होती हूँ। और पहले मैं ख़ुद उठती हूँ तो मामा ने भी अलार्म लगाया होता है अपना, तो पहले मैं नमाज़ पढ़ लेती होती हूँ और उसके बाद फिर मामा पढ़ लेती होती है। जब हम वीडियोस बनाकर एक दूसरे के साथ ये पॉइंट्स वगैरह शेयर करते हैं ना, तो एक दूसरे की हेल्प आउट भी हो जाती है। और कुछ बातें हमारे जहन में नहीं होती हैं लेकिन फिर हमें वो याद आ जाती हैं। तो बस यहाँ पर बच्चों के लंच बॉक्स रेडी हो गए हैं। और अब यहाँ पर यूएई में भी काफ़ी मौसम चेंज हो गया और पीछे एक दिन बल्कि हल्की सी बारिश भी हुई थी। और काफ़ी बल्कि बच्चों की ना तबीयत भी अब थोड़ा ख़राब होना शुरू हो गई है, जैसे फ्लू वगैरह और लाइट फीवर सा। तो और ये रुमाल जिससे मैं राइस को दम वगैरह लगाती हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा ऑयली और ग्रीसी सा हुआ हुआ था। तो मैंने जो भी ये जो एग बॉईल किए वही गर्म पानी मैंने इसमें थोड़ा सा डाल दिया और थोड़ा सा जो है अब मैं ये फेरी लिक्विड डाल रही हूँ। तो बस इसको थोड़ा सा इसी में गीला करके रख दूँगी ना, तो ये बहुत अच्छे से फिर साफ़ हो जाएगा। और साथ ही ये न्यूटेला का जार भी खाली हुआ था, तो उसमें भी थोड़ा सा मैंने गर्म पानी डाल दिया और इसमें थोड़ा सा मैंने ये सरफ़ भी डाला है। तो अब इसको मैं थोड़ा ना गीला करके रख दूँगी। इसके बाद मैंने अपना चाय और एग वगैरह लिया और हस्बैंड को भी ब्रेकफास्ट दिया। आज इन्होंने इसके साथ ब्रेकफास्ट किया ये चना कोफ्ता और अंडा है। और इसके बाद जी मैंने ये फ्रिज की थोड़ी क्लीनिंग करनी थी और ये मैं फिर साथ साथ करती रहती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा क्लीन अगर आप साथ साथ करते रहे ना, तो फिर फ्रिज बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है। तो इसलिए ये मैं नीचे वाले हिस्से को, इसके ग्लास को ऊपर और नीचे से अच्छी तरह से क्लीन कर लेती होती हूँ। और इसी तरह से ये मैं ग्रीन चटनी भी ज़रूर बनाकर पहले फ्रीज़ करके रख देती होती हूँ। फिर जब कोई पुलाव वगैरह बनाना हो, ऐसे भी घर में, या फिर राइस बनाने हो आपने और रायता वगैरह बनाना हो, तो फिर बहुत इजी हो जाता है। बस जो है फ्रीज़र में से निकालो और योगर्ट में मिक्स करके तो आप फिर वो बना लो। तो ये देखें अब ये अच्छे से ब्लेंड हो गई है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया। तो अब ये मैं बॉक्स में डालकर तो इसे मैं फ्रीज़ कर लूँगी। और अगर आप चाहें तो इसे क्यूब्स फॉर्म में भी फ्रीज़ करके रख सकते हैं। और ये न्यूटेला का जार अब इजीली जो है वो ऊपर से इसका स्टिकर सा रिमूव हो गया, क्योंकि इसमें थोड़ा मैंने गर्म पानी भी डाल के रखा है। तो ये देखें आप, ये इसे अच्छी तरह से वॉश करके तो ये आप एज़ ए ग्लास के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, ये छोटा सा, या फिर एज़ ए जार के तौर पर भी आप इसमें कोई चीज़ डाल सकते हैं। और ये रुमाल जिसको हम पोना या दज्जी भी कहते हैं पंजाबी में, तो ये अब मैं ये देखिए ये ऑयल सा सारा बाहर निकल आया, तो इसको मैं अच्छी तरह से वॉश करके तो अब डाल दूँगी।
ऐसे वाले ना छोटे छोटे किचन के काम जो है वो साथ साथ ही करते रहना चाहिए। यहाँ पर जो वॉशिंग मशीन लगा कर कपड़े वॉश किए थे तो अब ड्राई हो गए, तो अब मैंने कहा उसको तय कर लूँ। अच्छा, ये मैं आपके साथ सॉक्स को ना पेयर बनाने की एक यूज़फुल टिप शेयर कर रही हूँ। मैंने भी किसी से सीखा है तो मैं आपको भी सिखा रही हूँ। तो ये इस तरह करके आप दोनों सॉक्स को फ़ोल्ड करके रखेंगे ना, तो ये है कि एक तो वो खुलेंगी नहीं, और एक कि जगह भी बहुत कम लेती हैं इस तरह से। तो इस तरह से फिर सारे वो पेयर बनाकर कबर्ड में जैसे भी आप जहाँ पर रखते हो तो इस तरह से आप फिर रखोगे, तो ये है कि ये बिल्कुल फिर खुलते नहीं हैं और सॉक्स वगैरह मिक्स नहीं होती हैं। और जो सबसे छोटे वाली सॉक्स के जो होती हैं ना, उनको ये होता है कि बस वो मिलती नहीं है, इनके एक दूसरे के साथ जो है ना वो काफ़ी मैच कर रहे होते हैं पेयर वगैरह। तो फिर मैं ना इस तरह करके ये फ़ोल्ड करके रख देती होती हूँ, तो फिर हस्बैंड के लिए बहुत इजी रहता है। और वो सही कहते हैं कि हर आने वाला दिन जो है वो इंसान को कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाता है। इंसान कुछ ना कुछ सीखता ज़रूर है। और वैसे भी कहते हैं कि दुनिया में या सीखने वाले बन जाओ या फिर सिखाने वाले। तो आप सब भी क्या मेरी इस बात से एग्री करेंगे? और यहाँ पर जी मैंने ये सैल्मन फ़िश है, इसको मैंने अच्छे से वॉश करके तो अब ये ड्राई हो गई है। स्टेन होने के लिए मैंने रख दिया था। और इसकी मैरिनेशन जो है वो मैं अपनी पहले भी आपके साथ कई वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन ये है कि कुछ न्यू व्यूअर्स भी वीडियो देख रहे होते हैं, तो उनके लिए मैं फिर से एक दफ़ा ये रिपीट कर देती हूँ जो भी सारे इसमें मैं स्पाइसेस वगैरह डालती हूँ। तो आप इसका ये स्क्रीनशॉट ले लें। और हस्बैंड आजकल डाइट पर हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो जिम भी ज्वाइन की हुई है और डेली वॉक भी करते हैं, तो इसलिए फिर मैं ये फ़िश मैरिनेट करके उनके लिए रख देती होती हूँ। और ये साबुत मूंग की दाल है छिलके वाली, ये मैंने रात को ही गीले करके रख दी थी। तो अब मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश करके इसका ये छिलका सारा उतार लिया, और इसको मैंने ना नमक, लाल मिर्च और हल्दी डालकर, अदरक लहसुन और थोड़ी सी जो है वो ग्रीन चिलीज़ वो डालकर तो मैंने इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकने के लिए रख दिया। और साथ ही दूसरी तरफ मैं इसका मसाला बनाने के लिए ये लहसुन चॉप कर रही हूँ। और 2 बड़े साइज़ के ये मैंने टमाटर लिए, इनको भी मैं ये चॉप करके तो इसका ये मसाला बहुत अच्छे से बना के ना अलग से तो वो उसमें मिक्स करूँगी। इससे ये है कि आपकी ये वाली दाल इतने मज़े की टेस्ट में हो जाती है कि बच्चों को भी बहुत पसंद आती है, चाहे वो ऐसे ही बेशक एज़ ए दाल सूप के तौर पर खा लें या फिर आप बॉइल्ड राइस के साथ। वैसे भी आपको पता है कि ये ग्रीन छिलके वाली दाल जो है इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, और ये खिचड़ी में भी आप डालें तो राइस में डालें तो खिचड़ी भी बहुत मज़े की बनती है। तो इसका मसाला बनाने के लिए मैंने पहले ऑलिव ऑयल डाला है और थोड़ा सा जो लहसुन मैंने चॉप किया था वो डाल के उसको लाइट सा फ्राई किया। तो बस अब इसमें ये टमाटो भी मिक्स करके थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़, और ये मैं इसमें ये चिकन कनौर क्यूब एक डाल रही हूँ दाल में। ये ऑप्शनल है अगर आप डालना चाहें तो, लेकिन ये कि इस दाल का टेस्ट बहुत मज़े का हो जाता है और बच्चों को बहुत पसंद आती है, इस वजह से मैं डालती होती हूँ ज़रूर। और ये जो मसाला मैंने बनाया है अब इसमें मैं ये कसूरी मेथी डाल रही हूँ। बस अब इसको अच्छी तरह से आप भून लेंगे तो फिर आप बस दाल में मिक्स कर देंगे। और मैं कुकर कम ही यूज़ करती हूँ, ज़्यादातर दाल वगैरह मैं ऐसे ही बनाती हूँ।
और ये देखें अब ये अच्छे से गल गई है। और जो आपका कटिंग बोर्ड हो जिस पर आपने वेजिटेबल्स वगैरह कट की हों उसको आप बिल्कुल साथ ही वॉश कर लें। इसके बाद मैंने एक हाफ़ अनियन और थोड़ा सा वाइट क्यूमन सीड और गार्लिक जो है वो स्लाइस में कट करके उसको लाइट ब्राउन सा करके, क्योंकि वो अनियन ब्राउन करके आप दाल के ऊपर एंड पर डालें ना तो उससे दाल का टेस्ट और ज़्यादा मज़े का हो जाता है। तो ये हमारी 12 मिसालों वाली दाल जो है ना वो रेडी हो गई है। तो एंड पर मैंने ऊपर ये सब्ज़ धनिया और थोड़ा सा मैंने गरम मसाला पाउडर और कसूरी मेथी डालकर तो इसको मिक्स कर दिया था। तो ये हमारी बहुत ही मज़े की दाल रेडी हो गई। ये स्पेशल ड्राई फ्रूट समोसा चाट ये मोहसिन ने रेडी की है, माय हस्बैंड। और ये जी सैटरडे वाले दिन इवनिंग के टाइम थोड़ी देर के लिए हम बाहर गए थे और ये सिटी सेंटर में आए थे। और इसके बाद अब हम डे टू डे जो है वो डिस्काउंट शॉप है, ये बहुत बड़ी अजमान में डिस्काउंट शॉप है, तो वहाँ पर अब हम जा रहे हैं क्योंकि अबीरा का ट्रिप जाना था उमुल क्वेन ड्रीम लैंड वाटर पार्क में जाना था उन्होंने। तो ट्रिप पर जाने के लिए उसे कुछ चीज़ें चाहिए थी और मैं इधर आपको दिखा रही हूँ। ये देखें ट्रीज़ कितने खूबसूरत जिन्होंने डेकोरेट करके लगाए हुए थे और डेकोरेशन के लिए, और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी बहुत ही नीट क्लीन करके तो ऐसे सेट करके रखी हुई थी। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा तो मैंने कहा चलो वीडियो बना लेती हूँ। देखें सारी वेजिटेबल्स बहुत ही नीट क्लीन करके तो रखी हुई थी सेट करके इन्होंने। लेकिन डे टू डे पर हमें कोई ज़्यादा वो मिली नहीं चीज़ें, तो हम फिर ब्रांड्स फॉर लेस पर आ गए। तो ये देखें मैं एक दो हैंड बैग्स के आपको प्राइसेस भी दिखा रही हूँ। जैसे ये 89 में है रेड कलर का और वो मुझे थोड़ा अच्छा भी लगा था, और ये जो है ये मे बी 69 में था। तो बस थोड़ी देर ही इधर रुके और अबीरा का जो है वो ड्रेस यहाँ से मिल गया था। और इसके बाद ये अजमान में एक और बहुत बड़ा जो है ना वो डे टू डे का डिस्काउंट सेंटर बना हुआ है। तो अब हम वहाँ पर आ गए हैं क्योंकि अबीरा के ये कैप लेनी थी सर पर पहनने के लिए, तो अब मैं ये देख रही थी। और ये कैप इसलिए थी कि इसके सर के बाल अच्छी तरह कवर हो जाएं, और लेकिन इसको पहन के ये बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, तो फिर इसलिए रहने दिया। और फिर ये बर्तनों वाली साइड पर मैं आ गई और यहाँ पर फ्रेश पनीर को जो जिस सांचे में स्क्वीज़ करते हैं ना, तो वो मैं ढूंढ रही थी क्योंकि मुझे मेरी सिस्टर ने पाकिस्तान से स्पेशली ये कहा था कि मेरे लिए तुमने ये लेकर आना है। तो यहाँ पर जो वर्कर बॉयज़ खड़े होते हैं 3-4 से मैंने पूछा, तो उन्होंने जो भी मुझे दिखाया वो उस टाइप का नहीं था। और बहुत ज़्यादा मैंने इधर उधर चल फिर के ढूंढा भी, लेकिन वो मुझे नहीं मिला। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इस टाइप का उनको ये सांचा सा ना स्टील का जो है वो बॉक्स सा ये चाहिए था। ऐसे वाले स्टील के बॉक्स ज़्यादातर इंडियन यूज़ करते हैं। तो जो कोई भी यहाँ से वीडियो मेरे देख रहे हैं, जिस किसी को भी पता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि ऐसे वाला ये स्टील का बॉक्स कहाँ से मिलेगा, क्योंकि मेरी सिस्टर को ना फ्रेश पनीर जो है वो बनाने का घर में जो है वो बहुत शौक़ है। तो इसलिए मैं एज़ ए गिफ्ट के तौर पर पाकिस्तान उनके लिए लेकर जाना है। और इसके बाद ये घर के वॉशरूम के लिए ये वाटर एब्ज़ॉर्ब करने वाला जो है वाइपर चाहिए था, वो मैंने लिया। और ये वॉशरूम में जो थोड़ा बहुत पानी रह जाता है कई जगहों पे, तो ये अच्छे से एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। और इसके अलावा ये मामा ने मुझे कहा था कि आपने ऑयल स्प्रे बॉटल एक लेकर आनी है, तो ये ग्लास में मुझे बहुत अच्छी लगी, तो फिर मैंने ये भी एक ली। और ये भी डिस्काउंट में लगी हुई थी और मे बी 11.99 दरम में ये मुझे मिली है। और फिर जी ये रात के टाइम मैंने बच्चों को फ्रेंच फ्राइज़ और ये चीज़ सैंडविचेस वगैरह बना कर दिए, मामा को और अबीरा को, और राइस बॉयल किए। और हस्बैंड ने फिर वही वाली दाल जो मैंने सुबह बनाई थी फ़िश के साथ जो है वो ले रहे हैं। और ये मैंने लेमन और ग्रीन चिलीज़ का पिकल भी रेडी किया है, जो आगे ईद में भी खानों के साथ यूज़ होगा। सब के लिए बहुत बहुत दुआएं, और अल्लाह ताला
हर तरफ खैर व आफ़ियत रखें और सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, हर तरह की मुसीबतों और परेशानियों से बचाएं। तो दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।